जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। अब गाइस, आपने जब इस स्कॉलरशिप के बारे में अभी सुना तो आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको इस वीडियो में यही बताता हूँ कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एंड देन इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को आपको भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके जो कि इसके लिए एलिजिबल है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी हिंदी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि LIC यहां पर आपको 15,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक सालाना रुपए दे रहे हैं। इसमें यहां पर 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2024 रखी गई है। आप यहां पर हिंदी में इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें आप एलिजिबिलिटी के सेक्शन में देखेंगे जनरल स्कॉलरशिप, जहां पर बोला है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th एग्जाम या फिर उसके बराबर की योग्यता, जैसे कि रेगुलर वोकेशनल डिप्लोमा विद एटलीस्ट 60% मार्क्स या फिर उसके बराबर की योग्यता 2022-2023, यानी कि जिन कैंडिडेट ने अपनी 12वीं या फिर डिप्लोमा 2022-2023 ईयर के अंदर पास की है, हुज पेरेंट्स गार्जियन हैव एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख, यानी कि 12वीं पास तो आपका 2022-2023 ईयर के अंदर होना ही चाहिए। दूसरा, आपके पेरेंट की सभी सोर्सेज की मिलाकर के जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ गाइज यहाँ पर एक और एलिजिबिलिटी है, वो क्या है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। दी स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू परस्यू हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि जो मेडिसिन के फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं इन दी फील्ड, इन एनी फील्ड और अदर इक्विवेलेंट कोर्स, वोकेशनल कोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट और कोर्सेज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में अपनी आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो गाइज आप यहां पर इसके लिए एलिजिबल है। फिर आपको बी पॉइंट में बोला कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 10th एग्जाम और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, जिन्होंने 2022-2023 के अंदर 10वीं पास की है और जिनके जो फैमिली की या फिर उनके जो फादर है उनकी जो सालाना कमाई है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप इसमें एलिजिबल है। और आप यहाँ पर आपकी स्टडी परसू करना चाहते हैं डिप्लोमा के लिए या फिर किसी अन्य हायर क्वालिफिकेशन के लिए जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है, तो तब भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको दी गई है, तो गर्ल चाइल्ड के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ड्यूरेशन यहाँ पर है रेट ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि आपको यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे, तो एन अमाउंट ऑफ 40,000 पर एनम, यानी कि सालाना 40,000 रुपए आपको मिलेंगे। विल बी अवार्डेड टू दी सिलेक्टेड स्कॉलर हु परस्यू हायर क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर मेडिकेशन के फील्ड में अपनी क्वालिफिकेशन को करना चाहते हैं उनको यहाँ पर 40,000 रुपए पर एनम मिलेंगे। और ये आपको यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाले 12,000, 12,000 और 16,000 ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, यानी कि जो आपका ड्यूरेशन कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर 10वीं के माध्यम से अप्लाई करें उनको यहाँ पर 30,000 रुपये मिलेंगे, 9,000, 9,000, 12,000 रुपये की किस्त के साथ में। और तीसरा अमाउंट है यहाँ पर C वाला 20,000 रुपये का, जिसमें कि 6 और 8,000 रुपये इस तरह से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जाना कि किस तरह से आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। बाकी जो आप डिटेल है वो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगी। अभी अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपको फॉर्म को भरना है तो आप कैसे भरेंगे, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए, डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया है सिलेक्ट योर स्टेट, तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी स्टेट आपकी है, एंड देन आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे अपनी। फिर आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है आपके 10th या फिर 12th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अगर आप 10th
10th स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, यानी कि 10th के माध्यम से अप्लाई करें तो आप 10th के अकॉर्डिंग अपना नाम भरेंगे। 12th से अप्लाई करें तो आप 12th के अकॉर्डिंग अपना नाम भरेंगे। एंड फिर आपको आपका सरनेम डालना है, यानी कि आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको फादर नेम एंटर करना है, ये नाम भी आपका सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको आपका यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन गाइज यहाँ पर आता है नेशनलिटी, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप भारतीय है, ऑब्वियसली आप भारतीय ही होंगे, तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है एड्रेस फर्स्ट एड्रेस टू, यानी कि आपको आपका एड्रेस यहाँ पर लाइन फर्स्ट और टू के अंदर लिख देना है। जो भी आपका एड्रेस है इन 2 लाइन के अंदर लिख दीजिए और फिर जो आपकी सिटी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर पिन कोड अपना लिख देंगे। फिर आता है लैंडलाइन नंबर, अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आपके पास अगर 2 मोबाइल नंबर है तो सेकंड वाला नंबर यहाँ पर दे दीजिए और मोबाइल के अंदर अपना फर्स्ट नंबर आप एंटर कर दीजिए। फिर आप आपका ईमेल आईडी एंटर कीजिए। इसके बाद आती है कैटेगरी, तो जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो कौन सी है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर आता है अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीशन, तो क्या क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर 10वीं पास करने के बाद में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 12वीं पास करने के बाद में इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आप 12th सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पज टू परस्यू, तो आप यहाँ पर किस फील्ड में अपनी क्वालिफिकेशन परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो बताइए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा कोर्स, वोकेशनल या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई करें तो आप बताइए कि आपको डिप्लोमा करना है, वोकेशनल कोर्स करना है कोई, या फिर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करना है। तो वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी फील्ड में आप यहाँ पर जाना चाहते हैं। एंड देन यहाँ पर गाइज आपको कोर्स नेम, आपका कोर्स क्या है। अगर आप 12वीं के माध्यम से अप्लाई करें तो आप यहाँ पर आपका कोर्स लिखेंगे। अगर आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई करें तब भी आप यहाँ पर आपके कोर्स का नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है कोर्स ड्यूरेशन, आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, आपके पेरेंट की सालाना कमाई कितनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप आपका जो सालाना इनकम है आपकी पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आता है एंटर 12th डिप्लोमा या फिर उसके बराबर की जो योग्यता है उसकी जानकारी, तो आप बताइए आपने किस बोर्ड से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है। अगर आप 12वीं के माध्यम से अप्लाई करें तो आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप 10वीं के माध्यम से अप्लाई करें तो फिर आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। किस ईयर के अंदर पास किए, तो 2022-2023 के अंदर अगर आपने पास किया तभी आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। परसेंटेज क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आता है कि एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर करंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC JGF स्कॉलरशिप, यानी कि जो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है, क्या आपका कोई फैमिली मेंबर करंटली या फिर रिसीव कर रहा है ये स्कॉलरशिप। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आपको कोई स्कॉलरशिप अन्य मिल रही है कोई और दूसरी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। आप IFSC कोड लिखेंगे जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। आपके बैंक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ब्रांच नेम क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार, आपके आधार के बाद के 4 अंक आपको यहाँ पर लिखने हैं। एंड देन यहाँ पर जो ये टिक है डिक्लेरेशन के लिए, आपको इनके ऊपर टिक करना है और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और साथ ही रजिस्ट्रेशन ID आपको मिलेगी और बोला है प्लीज कॉन्टैक्ट बरेली डिविजनल ऑफिस फॉर फर्दर डिटेल। फोन नंबर भी आपको यहाँ पर दिया है। तो जो भी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग LIC का डिविजनल ऑफिस लगता है वो ऑफिस का आपको यहाँ पर एड्रेस देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आएंगे तो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन इज सबमिटेड द कैंडिडेट विल गेट एक्नॉलेजमेंट ऑन द ईमेल ID, यानी कि जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल मिलेगी आपकी ईमेल ID के ऊपर जो कि उन्होंने फॉर्म के अंदर भरी है। और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके डिविजनल ऑफिस पर जाकर के करानी होगी, या फिर जो आपकी ईमेल ID के ऊपर आपको ईमेल मिलेगी उसमें आपको आगे का प्रोसेस बताया गया होगा कि आपको खुद से वहां पर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या फिर वहां पर आपको जो ईमेल ID मिलेगी वही आपको यस करना
करनी है, यानी कि उसको आपको अग्री करना है। तो आपको अपनी ईमेल चेक करनी है। अभी तक मैंने जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया, मुझे अभी ईमेल नहीं मिली है। आपको जैसे ही ईमेल मिलेगी तो उसमें जो चीज़ आपको करने को बोली है वो आपको करनी है, एंड फिर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपके डिविजनल ऑफिस पर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन किए गए हैं वो आपको वहाँ पर जा करके वेरीफाई कराने होंगे। तो बेसिकली आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहना है और जो भी उसमें अपडेट आई वो आपको फॉलो करना है। सो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट अगर आपका रह गया हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।